आज है 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। हादसे की होगी न्यायिक जांच, 3 सदस्यीय कमेटी जांच कर सौंपेगी रिपोर्ट, मिलेगा 25 लाख का मुआवजा। जी हां, महाकुंभ में बीती रात हुई 30 श्रद्धालुओं की मौत की घटना की जांच न्यायिक आयोग करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग से जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही मृतकों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। इस दौरान सीएम योगी भावुक भी हो गए। ठप हुए परिवहन की व्यवस्थाएं, लखनऊ में फंसे 52,000 लोग, 30,000 यात्री प्रयाग में हैं अटके। महाकुंभ में भगदड़ मच जाने से परिवहन व्यवस्था ठप हो गई। लखनऊ से प्रयागराज जाने वाली बसों को बछरवा रायबरेली में रोक दिया गया। वहीं त्रिवेणी एक्सप्रेस नष्ट कर दी गई। 52,000 से अधिक श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर प्रयागराज नहीं पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज से लखनऊ लौटने वाले यात्री स्टेशनों व बस अड्डों पर फंसे रहे। अधिकारियों के अनुसार लखनऊ के 30,000 यात्री प्रयागराज में फंसे हुए हैं, जो हालात सामान्य होने पर वापस लौट सकेंगे। प्रदेश में बदला मौसम, 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, बारिश से होगी फरवरी महीने की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। बुधवार को दिन में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बादलों की आवाजाही रही। इससे दिन के पारे में मामूली गिरावट के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसकी वजह दक्षिणी हरियाणा के ऊपर विकसित हुआ चक्रवाती परिसंचरण बताया है। वहीं फरवरी का आगाज बूंदाबांदी से होने वाला है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन 5 से 23 फरवरी तक, दोनों देशों के कलाकार होंगे शामिल। जी हां, भारत नेपाल की साझी सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सांस्कृतिक विभाग भारत नेपाल मंत्री महोत्सव का आयोजन कर रहा है। महोत्सव में मित्र राष्ट्र नेपाल और उत्तर प्रदेश के कलाकार संगीत, लोकगीत और नृत्य पेश करेंगे। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव सांस्कृतिक यात्रा 5 फरवरी को सिद्धार्थनगर से प्रारंभ होकर महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रीवास्तव, बहराइच, लखीमपुर खीरी होते हुए 23 फरवरी को पीलीभीत समाप्त हो जाएगी। मदरसा बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम हुआ घोषित, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, डीएम बनाएंगे केंद्र। मदरसा शिक्षा परिषद की मुंशी मौलवी आलिम की परीक्षाएं 17 से 22 फरवरी तक संचालित की जाएंगी। मदरसा बोर्ड ने परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षाओं में इस बार 88,200 परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाकुंभ में भगदड़ के बाद वाराणसी समेत इन जिलों में रोके गए वाहन, कई ट्रेनें हो गई निरस्त। जी हां, महाकुंभ में रात 2 बजे मची भगदड़ और भारी भीड़ को देखते हुए वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मऊ समेत कई जिलों की सीमा पर श्रद्धालुओं के वाहनों को रोक दिया गया है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीमें वाहनों को रोकने के लिए लगी हुई हैं। वहीं जाम में फंसे श्रद्धालु भी परेशान दिखे। मेला प्रशासन की अनुमति के बाद ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी। महाकुंभ की भीड़ के चलते मिर्जापुर में 12 तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन होंगी पढ़ाई। महाकुंभ का पलट प्रभाव मिर्जापुर में भी शामिल हो रहा है। विंध्य धाम में लाखों भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। ऐसे में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिले के सभी प्री प्राइमरी, कक्षा 12 से तक के सभी विद्यालय 1 फरवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। यह जानकारी देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक मायाराम ने बताया कि यह आदेश सभी बोर्ड के विद्यालयों के लिए है। श्रद्धालुओं से दोगुना वसूला पार्किंग शुल्क, 12 घंटे के लिए 200 रुपए तय, ले रहे 400 रुपए। महाकुंभ के पलट प्रभाव, मौनी अमावस्या की भीड़ का फायदा, सिटी स्टेशन पर वाहन पार्किंग संचालन उठा रहे हैं। श्रद्धालुओं के वाहन से मनमाना पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। 30 मिनट के लिए 100 रुपए, 12 घंटे के लिए 400 रुपए तक मंगलवार और बुधवार को वसूले गए, जबकि 12 घंटे का अधिकतम 200 रुपए तय है। 15 फरवरी तक जारी हो सकती है यूजी बुलेटिन, 8 सीटों पर होगा दाखिला। जी हां, बीएचयू की यूजी बुलेटिन अगले 17 से 20 दिन में जारी हो सकती है। सत्र 2025-26 में अंडर ग्रेजुएशन प्रवेश की प्रक्रिया 15 फरवरी के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। बीएचयू यूजी कोर्स और सीटों का ब्यौरा इकट्ठा और बुलेटिन तैयार करने में जुटा हुआ है। शिवगंगा और बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनें हुई निरस्त। जी हां, बनारस से नई दिल्ली जाने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस और बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया गया है। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद रेलवे ने निर्णय लिया है। बनारस स्टेशन से अनाउंस कर दिया गया है कि यात्री अपना टिकट कैंसिल करवा लें। गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने आएंगे नेपाल के पूर्व नरेश, सीएम योगी से भी हो सकती है भेंट। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र विक्रम शाह पत्नी के साथ गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आएंगे। उनके आने का कार्यक्रम 31 जनवरी को प्रस्तावित है। इसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का कार्यक्रम भी तय है। मुख्यमंत्री और नेपाल के पूर्व नरेश के बीच मुलाकात भी संभव है। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। पूर्व वित्त नियंत्रक और पूर्व निदेशक प्रशासन भी भ्रष्टाचार में दोषी, तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक भी फंसे। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह के बाद अब 2 पूर्व अधिकारियों कई कर्मचारियों पर भी वित्तीय अनियमितताओं का दाग लगा है। इनके नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्व वित्त नियंत्रक आरएन सिंह, पूर्व निदेशक प्रशासन व मॉनिटरिंग डॉक्टर करम हुसैन के साथ कार्यालय अधीक्षक रामजीत पाल को भी मामले में दोषी माना गया है। दोनों अधिकारी सीएसए से सेवानिवृत्त हो चुके। ताज की ऐसी दीवानगी, बिना वीजा के आगरा पहुंच गए यमन का नागरिक, पर्यटन पुलिस ने दबोचा। भारत में बिना वीजा रुका
ईमान देश का नागरिक सोमवार को ताजमहल देखने आया था। होटल में कमरा नहीं मिलने पर ऑटो चालक को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस पर पर्यटक से पूछताछ की गई। पता चला कि उसका वीजा 9 वर्ष पहले समाप्त हो गया था। वर्तमान में वो हैदराबाद में रह रहा था। अलीगढ़ में अंबेडकर प्रतिमा हटाने पर बवाल, पुलिस पर पथराव, 6 बाइक फूंकी, 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी हो गए घायल। 28 जनवरी की शाम को अलीगढ़ में रोरावर क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर भीमपुर में 27 जनवरी की रात को लगाई गई अंबेडकर की प्रतिमा को पुलिस द्वारा हटाए जाने पर बवाल हो गया। गुस्साई भीड़ ने पहले पुलिस पर हमला किया और फिर पुलिस कर्मियों की 6 बाइकें फूंक दी, जबकि पुलिस के 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ भी कर दी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जेपीसी रिपोर्ट का किया खुला समर्थन, केंद्र सरकार से की है अपील। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी की रिपोर्ट का समर्थन किया है। मौलाना ने कहा कि जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमेटी यह रिपोर्ट संसद में पेश करने जा रही है। मौलाना ने कहा कि वो जेपीसी की रिपोर्ट का खुला समर्थन करते हैं। 15 मार्च तक आएगी मेट्रो की डीपीआर, साल 2027 तक शुरू हो सकता है ये काम। बरेली में 2 रूटों पर मेट्रो रेल दौड़ाने के लिए 15 मार्च तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी। कोई अड़चन नहीं पड़ी तो 2027 में काम शुरू होगा और 2030 तक काम पूरा होगा। वर्ष 31 से लोग मेट्रो पर सफर कर सकेंगे। अगर 2 कोच की मेट्रो दोनों प्रस्तावित रूटों पर दौड़ जाती है तो प्रति घंटे 19,000 यात्री सफर कर सकेंगे। राइट्स की ओर से कराए गए सर्वे में यह आकलन किया गया है। फतेहगढ़ में अग्निवीर सेना भर्ती रेल का शेड्यूल हुआ जारी। जी हां, सेना भर्ती कार्यालय बरेली की अग्निवीर भर्ती रैली 29 जनवरी से फतेहपुर छावनी में शुरू हो रही है। भर्ती रैली 6 फरवरी तक चलेगी। रैली का आयोजन मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ के तत्वाधान में स्टेशन कमांडर फतेहगढ़ छावनी फतेहगढ़ नागरिक प्रशासन के सहयोग से हो। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। जिलाधिकारी आर्यका खौरी ने मंगलवार को बारहचवार ब्लॉक क्षेत्र के ताजपुर गांव में स्वयं सहायता समूह केंद्र के नवनिर्मित भवन एवं अमृत सरोवर का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के जरिए प्रशिक्षित होकर समूह के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। जिले के बॉर्डर पर ही रोके गए भारी वाहन, प्रशासन मुस्तैद, यात्रियों से शांत रहने की अपील। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में लगे महाकुंभ मची भगदड़ में मौतों के बाद जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया। बुधवार की सुबह रानी की सराय चेक पोस्ट पर आजमगढ़ से प्रयागराज जाने वाली रोडवेज की बसों को रोक दिया गया। भारी भीड़ को देखते हुए अस्पताल अलर्ट पर, डॉक्टरों की छुट्टियां हुई रद्द, जारी हुई चेतावनी। महाकुंभ की वजह से जिले में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। सीएमओ ने जिला स्तरीय अस्पतालों में इलाज के बेहतर इंतजाम करने, वार्ड आरक्षित रखने के अलावा हर समय विशेषज्ञों की उपलब्धता के निर्देश दिए हैं। इसका असर भी अस्पतालों में मंगलवार को देखा गया है।